दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जो सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई है अभी 2025 में, उसके बारे में बात करेंगे। और हम जो इसका नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में पूरी बात करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे हम। तो चलिए मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन पर लेकर चले जाता हूँ। तो इसमें हम केवल इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारी वीडियोस में नोटिफिकेशन डिस्कस हो चुका है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, केवल उन्हीं बातों पर हम इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे। तो 17 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आपके लिए आ गया था राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। काई का नोटिफिकेशन आया है, ये आया है उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर। ये जो भर्ती होती है राजस्थान पुलिस एसआई की, इस भर्ती का नाम उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती कहा जाता है। इसमें टोटल 1015 पदों पर भर्ती आई है और उसके लिए आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रकार का विस्तृत विज्ञापन आया, नोटिफिकेशन आया है। कुल आपको पता है कुल 1045 पद होने 1015 पद हैं टोटल। और उनमें से 1015 में से देख सकते हैं आप किस किस प्रकार से हैं। उप निरीक्षक जो कि एपी, जो कि थानों में नौकरी करते हैं, उनके 896 पद आए हैं। उप निरीक्षक एपी के ही हैं, लेकिन ये शहरिया के हैं, तो ये 4 पद हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में 25 पद हैं। इस प्रकार से 896 पद वो हो गए, 4 पद ये हो गए और 25 पद ये हो गए। अब हम आईबी पे आ जाते हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में होते हैं, उनके 26 पद हो गए। प्लाटून कमांडर जो आरएससी में होते हैं, विभिन्न प्रकार के आरएससीज हैं, हाड़ी रानी महिला बटालियन है, महाराणा प्रताप बटालियन है, विभिन्न प्रकार की बटालियंस होगी, उन सब में जो प्लाटून कमांडर्स लगते हैं उनके लिए 64 पद आए। इस प्रकार से कुल 1045 पदों की यह वैकेंसी आपके लिए 17 जुलाई 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आई है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये विशेष नोट है, देख लेते हैं क्या है इस नोट में। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी प्रेफरेंस आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन करते समय भरें। आपको जो इसका प्रेफरेंस है वो आवश्यक रूप से ऑनलाइन करते समय भरना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के जो पद हैं उनके विरुद्ध केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। राजस्थान राज्य के अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो वो अपात्र होंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। दूसरा, यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्य अथवा सेवा करना चाहते हैं तो आवश्यक रूप से अनुसूचित क्षेत्र को ही प्राथमिकता दें। अब हम बात कर लेते हैं, तीसरी बात क्या कराइए कि सभी अभ्यर्थी उपरोक्त तीनों शाखाओं, कौन कौन सी शाखा होगी? आर्म्ड पुलिस हो गई जो कि एपी कहलाती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो एवं प्लाटून कमांडर राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें। और इस जो ये प्राथमिकता आप दो देते हो, ये जो प्राथमिकता देते हो एपी, आईबी और आरएससी की, इसका आपको विशेष ध्यान रख करके आपको प्राथमिकता देनी है। क्योंकि हमारे बैच में एक दोस्त है मेरा जो गलती से उन्होंने प्रेफरेंस भरने में गलती कर दी थी और उसका आज तक भी उनको अफसोस होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। एपी मतलब जो थानों में कार्य करते हैं वो एपी हो जाते हैं। आईबी आपको पता है इंटेलिजेंस का कार्य करते हैं। और जो आरएससी है वो कानून व्यवस्था की ड्यूटी करते हैं। विभिन्न प्रकार के दंगा नियंत्रण में, विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज़ में इनको यूज़ लिया जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इस चीज़ का। इसमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं आपकी ग्रेजुएशन या तो अपीयरिंग में होनी चाहिए या आपको कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपकी। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर ये है अपने पास। अब देखिए एक मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कर लेते हैं लोग, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता हो गया, अनुभव, आयु जो भी है इत्यादि हो तभी ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन को विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना
तथा एलिजिबल नहीं होने पर भी उसे विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता के 2023 की धारा 217 के तहत दंडनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर मतलब आगे काउंसलिंग में पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान अगर अपात्र पाए जाते हैं तो उनको आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे आप। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने उसका जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है वो विड्रॉल नहीं लिया है, उसका विड्रॉ नहीं किया है, तो आप दंडनीय अपराध से आपको अपराध को दंडित किया जाएगा और आपको आगामी 3 वर्ष की अवधि के लिए डिबार किया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है उसमें आपको पता ही है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब इसमें एक नोट है कि साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, मतलब साक्षात्कार का जो पहला दिन है उससे पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो भी अपीयरिंग से फॉर्म भरेंगे। अभी आ जाती है बात सैलरी की। तो आपको L11 में 4200 पे ग्रेड है और जो आपका 2 साल का जो पीरियड होता है, 2 साल तक आपको फिक्स वेतन मिलेगा। उसके बाद में आपको विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस वगैरह वो सब मिलने लग जाएंगे। तो सैलरी के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें सभी प्रकार के अलाउंस वगैरह को इन सबको इंक्लूड करेंगे। एज की बात कर लेते हैं। एज में भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, 1 जनवरी 2026 को अपनी एज काउंट करेंगे तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या छूट हैं जो देख लेते हैं। ये नोट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत आयोग द्वारा जो 2021 में विज्ञापित पद किए गए थे उनके बाद में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया। अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे। कितने वर्ष की अधिकतम, कितने वर्ष की? 3 वर्ष की आपको छूट दे होगी जिनकी अधिक आयु हो गई है 1 जनवरी 2026 को। अब विभिन्न प्रकार की जो श्रेणीज़ हैं, विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ हैं, उसमें हम देख लेते हैं। राज्य जो SC में है, SC में SC ST बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, EWs में हैं जो राजस्थान स्टेट के, इनको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। राजस्थान राज्य की जो अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उन सभी को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जो सामान्य वर्ग की अनारक्षित वर्ग, जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की दी जाएगी छूट। भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए अधिकतम 40 वर्ष की छूट दी गई है। और राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारी तथा कर्तव्य पालन करते समय मारे गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। अब आ जाते हैं हम चयन प्रक्रिया पे। जो चयन प्रक्रिया का क्या है, सबसे पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद में आपकी फिजिकल होने वाला है, उसके बाद में आपका साक्षात्कार किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा, ध्यान रखिए। फिर आपके जो लिखित और साक्षात्कार में टोटल जो अंक बनेंगे उस आधार पर आपकी मेरिट निकलेगी। परीक्षा का स्थान एवं परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। लगभग 3-4 महीने तो मान के चलो, उसके बाद में ही आपकी एग्जाम होने वाली है। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम आपको पता है, परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी सेलेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आवेदन की जो तिथि है, आवेदन की अवधि है वो 10 अगस्त से शुरू हो जाएगी 8 सितंबर तक। तो 10 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक आप इसको एग्ज़ाम अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप कहाँ जाएंगे, RPSC की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना आता है तो खुद भर लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है और आपको कैसे स्कैन करना है फ़ोटोज़ वगैरह, या फिर कैसे आपको अपलोड करने हैं चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह,
अगर उसमें आपको थोड़ी भी त्रुटि लगती है कि हाँ भाई मेरे से प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना और फॉर्म खुद फिलअप नहीं करना, वरना कई बार बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, इस पेज में फीस वगैरह के बारे में दिखा रखा है। और फिजिकल फिटनेस का आपको पता ही है, फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक अलग से वीडियो आ चुकी थी, तो उस वीडियो में हमने फिजिकल फिटनेस में अच्छे से बात कर ली थी। इसमें भी आपको मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी 168 सेंटीमीटर्स वगैरह है, 81 से 86 सेंटीमीटर जो चेस्ट है उसका एक्सपेंशन है, 168 सेंटीमीटर से कम उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए, और जो हाइट एंड वेट ऑफ वुमन कैंडिडेट्स इन एनी कैटेगरी शैल नॉट बी लेस देन 152 सेंटीमीटर्स और 47.5 kg रेस्पेक्टिवली। शहरिया को छोड़ करके महिला कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उनका वेट है जो 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड अगर आप अधिक जानकारी लेना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर, और ये वाली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो समझने की, कितने गुना पास करते हैं, कितने गुना पास किया जाता है कभी कैंडिडेट्स को, उस बारे में इस विषय में बताया गया है इस वाली स्लाइड में। तो आप सभी को पता है जनरल हिंदी का पेपर आएगा आपका, पहला पेपर जो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स उसके अंदर आपके होंगे। सेकंड आएगा जीके जीएस का, वही 2 घंटे का होएगा, 200 मार्क्स के आपके जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए, कैंडिडेट जिन्होंने 36% मार्क्स इन ईच पेपर, आपको प्रत्येक पेपर में 36% मार्क्स तो लाने ही है, और टोटल मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाने हैं, उनको ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में किया जाएगा। मतलब एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई तभी माना जाएगा जब आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में, जनरल हिंदी में भी मिनिमम 36% मार्क्स हो, जीके जीएस में भी मिनिमम 36% मार्क्स हो, और दोनों को मिलाकर टोटल 40% मार्क्स होने चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा, द कमीशन शैल सेंड द लिस्ट ऑफ सच सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अप टू 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1015 है, उनका 20 गुना तक आपको आगे के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि कितने गुना, 20 गुना। और जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ देख सकते हैं, SC/ST के लिए जो रिलैक्सेशन है, ट्राइबल्स के लिए है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन रिटन एग्जामिनेशन, जो भी सक्सेसफुल डिक्लेयर हो जाएंगे, आपकी लिस्ट आ जाएगी, उनको फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितने गुना, लगभग 20 गुना, 20 गुना तक आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपको पता है 100 मार्क्स होने वाले हैं, और 50% आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं। कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द रिटन टेस्ट इन द इन द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। फिजिकल, वो आपके रिटन प्लस फिजिकल दोनों के मार्क्स मिल करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कितने लोगों को बुलाएगा, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द इंटरव्यू शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना तक बुलाया जाएगा, जो कि आपकी मेरिट बेस पे बुलाया जाएगा। जो कि आपका मेरिट किस पे बनेगा, फिजिकल और रिटर्न दोनों नंबरों पर मिला करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। टॉप के जो 3 गुना होंगे वैकेंसी के, टोटल 3 गुना होंगे, उन लोगों को आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरव्यू आपको पता है कि 50 नंबर का होने वाला है। कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री इन एंड और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, NCC सर्टिफिकेट, और दोज who offered police administration as one of the papers of the degree examination, इनको क्या है कि थोड़ा सा मे बी गिवन वेट दिया जा सकता है, थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। अब रिकमेंडेशन क्या है, दस कमीशन शैल नॉट रिकमेंड कैंडिडेट्स who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate। जिन्होंने 36% से कम मार्क्स अगर इंटरव्यू में प्राप्त किए हैं, और टोटल रिटर्न प्लस इंटरव्यू में मिला करके 45% से कम मार्क्स किए हैं,
उनको रिकमेंड नहीं किया जाएगा कमीशन के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। इसके बाद में ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इस जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे हम। और बस यही इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपसे मैंने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आती है किसी प्रकार से, तो आप राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से या फिर दूरभाष से आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है। आपको SI जो 2025 है उसका जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, अपनी एलिजिबिलिटी देख लें और उसके बाद में आप तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। रिवाइज करें, रिपीट करें, मॉक टेस्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।